दोस्तों, आज मैं क्लास 6 का दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याएं एनसीईआरटी पैटर्न पर लाया हूँ। प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अगली 3 प्राकृत संख्या बोला है, इसलिए हल में पहले 1 जोड़ेंगे, वो जो 10,999 में, फिर दूसरा में 2, तीसरा में 3। यहाँ से जोड़ के 11,000 आया, 1 जोड़ें तो 2 जोड़ें 11,000 एक आएगा, और तीसरा में 11,002 आएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या 11,000, 11,001, 11,002। आंसर। प्रश्न संख्या 2। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। यहाँ प्राकृत संख्या था, यहाँ पूर्ण संख्या है, बाद में हम नीचे बताएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन में हल में लिखिएगा। 10,001 में पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 10,001 में 2 माइनस करेंगे, 10,001 में 3 माइनस करेंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले बोला है और बाद में ऐड किए थे। पहले 1 कम किए तो 10,000 आया, 2 कम करेंगे तो 9,999 आएगा, 3 कम करेंगे तो 9,898 आएगा। इसलिए 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं 10,000, 9,999, 9,998 है। ये आंसर है हमारा। प्रश्न संख्या 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? हल में लिखें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ये दोनों पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नीचे बताएंगे नोट में। प्रश्न संख्या 4। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? कितनी पूर्ण संख्या है? तो हल में लिखे हैं 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या है 53 माइनस 32 माइनस 1। क्योंकि 53 में से 32 को घटाएंगे तो एक डिजिट ज़्यादा आता है, क्योंकि 32 से काउंट हमको 32 और 53 के बीच चाहिए, इसलिए 53 में 32 को घटा दिए, लेकिन 53 एक काउंट हो जाता है, इसलिए इसमें एक घटा दिया जाता है। तो 53 में से 32 को घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 में फिर 1 घटाएंगे तो 20 आए, और 1 इसलिए घटाएं क्योंकि 53 काउंट हो रहा है। ये 32 और 53 को दोनों को काउंट नहीं करना है, इसके बीच का बोला है ना, इसलिए 53 में जब 32 को घटाएंगे तो एक डिजिट 53 काउंट हो जाता है, इसीलिए उसको भी एक कम किया जाता है, 53 को भी। ये टोटल 20 आएगा आपका आंसर, दोनों के बीच के पूर्ण संख्या है। नोट में लिखें प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, या तो प्राकृत संख्या सीधे गिनती हम लोग बोल सकते हैं, काउंटिंग। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3, 0 से शुरू होकर गिनती जो आता है वो होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोल सकता है तो 1 आंसर होगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 होगा। धन्यवाद।